नमस्कार। क्रिकेट में ना कुछ जीतें सिर्फ स्कोरबोर्ड के लिए नहीं होती, वो सीधे सीधे इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाती हैं। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया का यह मैच भी कुछ ऐसा ही था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो उम्मीदों से कहीं बढ़कर रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर देने वाला एक जबरदस्त प्रदर्शन था। ये कोई आम मैच नहीं था, ये तो एक क्रिकेट का तूफान था। मुकाबला इतना ज्यादा एक तरफा हो गया कि सवाल उठने लगे कि भाई यह 20 ओवर का खेल था या फिर कोई मजाक चल रहा है, क्योंकि 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही मैच में तीन तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने से मानो हाहाकार मच गया। देखिए, एक बात तो साफ थी, भारत बनाम नामीबिया मैच में जीत तो लगभग पक्की थी। हर कोई यही मानकर चल रहा था कि भारत ही जीतेगा। लेकिन जिस तरह से, जिस अंदाज में टीम इंडिया ने ये जीत हासिल की ना, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 अविश्वसनीय रिकॉर्ड टूट गए। आइए एक एक करके इन रिकॉर्ड्स की कहानी में चलते हैं और समझते हैं कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रिकॉर्ड की, जो जुड़ा है जीत के अंतर से। ये कोई ऐसी वैसी जीत नहीं थी, ये रनों के लिहाज से T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार जीत थी। और वो जादुई आंकड़ा था 93। जी हां, पूरे 93 रनों का विशाल अंतर। टीम इंडिया ने नामीबिया को इतने बड़े मार्जिन से हराया कि ये नंबर अपने आप में ही पूरी कहानी कह देता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि 2007 से, जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक टीम इंडिया ने कभी भी किसी टीम को इतने बड़े अंतर से नहीं हराया था। इस जीत ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी जीत की नींव कहां रखी गई? तो वो रखी गई थी पारी की विस्फोटक शुरुआत में। और यहीं से निकल कर आता है हमारा दूसरा रिकॉर्ड, जिसने नामीबिया के हौसले शुरू में ही पस्त कर दिए थे। 86। जरा सोचिए, 86 रन, और वो भी सिर्फ पहले 6 ओवरों में, यानी पावर प्ले के अंदर। T20 क्रिकेट में इसे एक अविश्वसनीय शुरुआत माना जाता है। पावर प्ले में फील्डिंग की पाबंदियों का मतलब है कि बल्लेबाजों के पास खुलकर खेलने का पूरा मौका होता है, और यहां 8 से 86 रन बना देना, ये टीम इंडिया के जबरदस्त दबदबे को दिखाता है। ये भारत का T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बेहतरीन पावर प्ले स्कोर है। तो ये स्कोर बना कैसे? इसका क्रेडिट जाता है संजू सैमसन की तेज तर्रार पारी को, और खासकर ईशान किशन के धमाके को। किशन ने तो तूफानी अंदाज में अकेले ही लगभग 38 रन ठोक दिए थे, जिसने इस रिकॉर्ड की नींव रखी। और ये तूफान सिर्फ पावर प्ले तक ही नहीं रुका। टीम को ऐसी रफ्तार मिली कि एक और रिकॉर्ड बन गया, और वो था टीम का अब तक का सबसे तेज शतक। सिर्फ 41 गेंदें। जी हां, टीम इंडिया को 100 रन के आंकड़े तक पहुंचने में महज 41 गेंदें लगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बल्लेबाजी किस लेवल की हो रही थी। यहां सबसे अहम बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप के पूरे इतिहास में भारत ने कभी भी इतनी तेजी से 100 रन का आंकड़ा पार नहीं किया था। यह पहली बार हुआ था, और इसीलिए यह रिकॉर्ड और भी ज्यादा खास बन जाता है। इस उपलब्धि को जरा बड़े नजरिए से देखते हैं। 2007 में पहले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक इतने सालों और इतने मैचों के बाद टीम इंडिया ने पहली बार इस मील के पत्थर को इतनी तेजी से पार किया। कमाल है। तो जब हम इन तीनों रिकॉर्ड्स को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये पूरी दुनिया के सामने टीम इंडिया की ताकत और उसके इरादों का एक खुला ऐलान था। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देता है। एक तरफ है वो जीत जिसकी उम्मीद तो सभी को थी, लेकिन दूसरी तरफ है वो प्रदर्शन का स्तर जो उम्मीदों से कई ज्यादा ऊपर था। इतना ऊपर कि उसने 3 पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये प्रदर्शन वाकई में अभूतपूर्व था। और अंत में ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है कि नामीबिया हारेगी, ये तो सब जानते थे। लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। उम्मीद और हकीकत के बीच का यही फर्क इस मैच को यादगार बनाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इस तरह का ऐतिहासिक प्रदर्शन एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है, या फिर यह सिर्फ एक ऐसा दिन था जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया? इस पर सोचना तो बनता है।